हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। यह ग्रामीण व्यवस्था का यानी ग्रामीण प्रवेश का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले ग्रामीण प्रवेश में केंद्र सरकार की ग्रामीण में चलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिसमें आज ये एक नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, नई योजना जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। देखिए, नई योजना है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। जैसा कि आप राजीव गांधी के बारे में जानते होंगे, राजीव गांधी हमारे देश के सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री थे और इसमें लिखा हुआ है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी यह योजना कहीं ना कहीं विद्युतीकरण से संबंधित है, लेकिन वह विद्युतीकरण कहाँ पे? ग्रामीण से संबंधित है। यानी ग्रामीण में विद्युतीकरण से इस योजना का संबंध है, जिसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री जब थे उस समय इस योजना की शुरुआत की गई। यानी इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण में 100% विद्युतीकरण करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण यानी बिजली पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? जो भारत में बीपीएल परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन देना इस योजना का दो प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का कार्यान्वयन देखें तो इस योजना का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, लेकिन हाल ही में इस योजना का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम है पंडित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 2015 से मानी जाती है। 2015 यानी सितंबर 2015 से इस शुरुआत मानी जाती है और इस जगह का नाम है पटना। पटना से पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि पूर्व में चलने वाली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। ये पंडित दीनदयाल एक राजनेता भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। इसके बारे में बताते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है जो राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना में बचे हुए
है गांव। उद्देश्य की बात करें तो जो राजीव गांधी योजना थी उस समय 100% गांव में बिजली पहुंचाना इसका काम था, लेकिन 100% बिजली गांव में नहीं पहुंच पाई। यानी लगभग 18,457 ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई, जिसमें सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई, या सितंबर नहीं होना चाहिए, 25 जुलाई 2015 में की गई, जिसमें लक्ष्य की बात करें तो 1000 दिन का लक्ष्य रखा गया। 1000 दिन का जब लक्ष्य रखा गया, जिसमें सरकार द्वारा 18,457 गाँव में बिजली पहुंचाना था, लेकिन यह लक्ष्य 1 मई 2018 तक था। 1 मई 2018 तक इस लक्ष्य को रखा गया, लेकिन 17,128 गांव में ही बिजली पहुंच पाई। यानी हम कह सकते हैं दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना में, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 पटना से की गई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य यह था जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में जो बचे गांव हैं उनमें बिजली पहुंचाना। जो बचे गांवों की संख्या थी वो 18,457 थी, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से 1000 दिन के लक्ष्य के हिसाब से 1 मई 2018 को रखा गया, इसमें केवल 17,128 गांव में बिजली पहुंच पाई। इसका दूसरा भी लक्ष्य है, एक तो उद्देश्य है बिजली पहुंचाना, दूसरा ये भी है, इसका भी लक्ष्य वही चीज़ें हैं, यानी जो BPL परिवार हैं उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन देना, इसका दूसरा लक्ष्य है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2017 में इस योजना को सौभाग्य योजना में परिवर्तन कर दिया गया। सौभाग्य योजना, जिसका मतलब है, जिसका लोगो भी है, हर घर बिजली योजना। इस सौभाग्य योजना जो है, इस योजना के तहत जो आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में सम्मिलित लोग थे उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन पहुंचाना इस योजना का है, मुफ्त बिजली कनेक्शन पहुंचाना। इस प्रकार इस योजना की कुछ बातें हैं, यानी राजीव गांधी ग्रामीण योजना विद्युतीकरण योजना, इसकी शुरुआत 2005 में की गई, जो कि बाद में पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो गई। यानी पंडित दीनदयाल जो थे वह दर्शन शास्त्री, राजनेता दोनों थे, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को पटना से की जाती है। इसका भी उद्देश्य होता है जो इस बचे हुए गांव हैं उनमें बिजली पहुंचाना, लेकिन ये भी योजना के अंतर्गत बिजली हर गांव में नहीं पहुंचाई जा सकती थी। फिर इसी योजना का नाम बाद में बदल के रखा गया सौभाग्य योजना, जिसके उद्देश्य था हर घर बिजली, जिसमें मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए। आइए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। आइए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। दूसरी योजना है स्वच्छ भारत योजना। स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण। इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो इस योजना की शुरुआत गांधी जी के जन्मदिन के दिन यानी 2 अक्टूबर 2014 से की गई।
2 अक्टूबर 2014 से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम स्वच्छ भारत योजना था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हैं? इसका प्रमुख उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें स्वच्छ कैसे बनाया जाए, यानी ग्रामीण में 100% स्वच्छता कैसे दी जाए। क्योंकि उस समय हमारी जो 39.01% ही क्षेत्र जो ग्रामीण थे वह स्वच्छ थे, कैसे इसे हम 100% बढ़ाया जाए, इस उद्देश्य के तहत स्वच्छ भारत योजना या हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई वह 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसमें लक्ष्य कितने तक रखा गया? इसमें लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 को इसका लक्ष्य रखा गया। 2 अक्टूबर 2019 को इसका लक्ष्य रखा गया, जिस समय गांधी जी की 150वीं जयंती थी, और उस समय इसका लक्ष्य रखा गया जिसमें इस तारीख को भारत के सभी ग्राम को OFD घोषित कर दिया गया, यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। इस योजना का क्रियान्वयन देखें तो इस योजना का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इस योजना का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना में बात करते हैं तो इस योजना के तहत प्रत्येक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए जाते हैं। 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए जाते हैं। इसमें उन्हें 12,000 रुपये की बात करें तो 12,000 में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 60 और 40% है। लेकिन यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित में केंद्र का 100% और राज्य का 0% है। यदि हम कुछ हिमालय वाले राज्य और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यह अनुपात 90 और 10 का अनुपात है। यानी स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत योजना जो ग्रामीण है इसे 2 अक्टूबर 2014 से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो था उस समय ग्रामीण क्षेत्र में 39.01% स्वच्छता थी, इसे बढ़ाना यानी इसे 100% करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसके तहत प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को शौचालय के रूप में 12,000 रुपये दिए जाते थे। शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा मिलाकर दी जाती थी, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की बात करें 60 और 40 था, लेकिन वहीं केंद्र शासित प्रदेश में 100% था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 90 और 10% था। इसके लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 रखा गया, जिस समय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। यह लक्ष्य के तहत भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को OFD अर्थात खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके क्रियान्वयन की बात करें, इसका क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए दूसरे योजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए दूसरी योजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूसरी योजना है दीन दयाल उपाध्याय
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अंत्योदय का अर्थ होता है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास के कार्यों को जाना, वह अंत्योदय कहलाता है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। उस समय चलने वाली दो योजनाएं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन दोनों योजनाओं को जोड़कर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। इस योजना की उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, देखिए, इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों बातें मर्ज की गई हैं, अर्थात यह योजना शहर और गांव दोनों जगह चालू है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वहाँ के जो युवा हैं उनके कौशल विकास और अन्य साधन मुहैया करा के आजीविका और गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2018 को की गई। यानी शहर और गांव के जो युवा हैं उन्हें कौशल विकास के जरिए, अन्य माध्यम के जरिए उन्हें आजीविका और गरीबी दूर करने के साधन कैसे मुहैया कराए जाए, यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि शहर और गांव दोनों जगह इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन शहर स्तर पर और गांव स्तर पर दोनों जगह क्रियान्वयन हो रहा है, जिसमें शहर स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन शहर स्तर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय चला रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षित युवाओं को 15 से 18,000 का प्रावधान दिया जाता है। गांव स्तर पर यह योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के नाम से चलाई जा रही है, जिसका संचालन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। यानी गांव स्तर पर इसका जो क्रियान्वयन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय,
लेकिन शहर स्तर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय इस पर कर रहा है, इस योजना का क्रियान्वयन। इस प्रकार इस योजना के बारे में कुछ चीज़ें हुई। आशा है आपको तीनों योजनाएं जरूर समझ में आया होगा।